तो आज हम लोग इसको एक्सरसाइज 7.5 के लिए कर लेते हैं। ठीक है, 7.4 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 7.5 में क्वेश्चन पहला नंबर दे रखा है कि ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक है, लोकेट द पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज़ इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। तो मतलब कहना क्या चाह रहा है, इसकी अगर बात करें तो देखिए इसको समझिए थोड़ा सा। एक हमें ट्रायंगल बनाना है। इस ट्रायंगल में हमें कहा गया है कि इसके पॉइंट, इसके अंदर में एक पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। तो अगर आपको एक बार बता दें कि ऐसा कौन सा पॉइंट होता है जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, तो आप थोड़ा समझेंगे। ठीक है, ABC एक ट्रायंगल है मान लेते हैं। तो इनमें हमको ये ऐसा पॉइंट ड्रॉ करना है दैट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। तो एक ऐसा इसका सर्कम सेंटर होता है। और सर्कम सेंटर कैसे पता चलेगा, तो ये आपको तो एक तो हम थ्योरी पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ट्रायंगल का, तो चाहे तो आप देख सकते हैं। और दूसरा बात अगर हमको अभी बता दें तो इसमें एक सर्कम सेंटर होता है, एक इन सेंटर होता है। ठीक है, तो सर्कम सेंटर जो होता है ना, इसमें ये तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। यहाँ से इसकी बात करें यहाँ पे, ठीक है, और इसकी बात करें यहाँ से, ये वर्टिसेस और ये वर्टिसेस तीनों इससे इक्वल डिस्टेंस पे होने वाले पॉइंट्स को सर्कम सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अभी हमको मिलेगा कैसे, सर्कम सेंटर हम कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए आपको एक बात समझना होगा। ठीक है, कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, तीनों साइड का, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है तीनों साइड का, वो एक ऐसा डिस्टेंस होता है दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द थ्री वर्टिसेस। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करने आता होगा। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, इसका बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो इसके स्केल को फिट कीजिए इसके हाफ से ज़्यादा थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ से एक आर्क इधर ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, एक आर्क आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना है इधर, है ना, इस तरीके से, और एक आर्क आपको इधर ड्रॉ कर लेना है। ये दूसरे पॉइंट से इधर ड्रॉ होगा और इधर ड्रॉ होगा। आप इसको मिला दीजिए तो ये जो मिलेगा पॉइंट ना, दैट विल बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस पॉइंट। तो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या बोलते हैं, दैट इज सर्कम सेंटर कहलाता है। ठीक है, इसको हम O से डिनोट करते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय O। तो हम लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ थ्री साइड्स दैट इज सर्कम सेंटर। ठीक है, तो तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा इसको सर्कम सेंटर बोलते हैं। और सर्कम सेंटर जो होता है क्या होता है, ये इक्वी डिस्टेंस होता है तीनों वर्टिसेस से, दैट इज चाहे तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। इसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं, तो इसको आप एक ट्रायंगल बना लीजिए यहाँ से, ये एंड ये। ठीक है, तो अगर आप इसको ट्रायंगल बनाते हैं तो आपको दिखेगा ट्रायंगल ये वाला पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट जो है इधर और उधर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। नाम हम लिख देते हैं, लेट P हो गया। ठीक है, तो देखिए ये ट्रायंगल जो है मेरे पास यहाँ पे गिवन, ये 90 है, ये 90 है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये लाइन इसके इक्वल होगा। तो देखिए ऐसे ऐसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये साइड, ये एंगल, और ये दोनों कॉमन है PO। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, इस तरीके से AO इक्वल टू BO हो जाएगा। सिमिलरली आप इसी तरीके से यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे ना इससे, तो इसी तरीके से आपको BO इक्वल टू OC हो जाएगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट करके। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ये दोनों ट्रायंगल का आप कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, BON एंड CON को कर लीजिए कॉन्ग्रुएंट, तो इस तरीके से आपको दोनों ये BO इक्वल टू CO हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से आप इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये AO इक्वल टू OC हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए, आप इस तीनों से देख सकते हैं कि आपका जो होगा ना, AO इक्वल टू BO, BO इक्वल टू OC, OC इक्वल टू AO। तो आप इससे पता चलेगा कि तीनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तीनों से AO इक्वल टू BO इक्वल टू OC, तो आपको इससे एक पता चलेगा कि जो सर्कम सेंटर होता है ट्रायंगल का, ठीक है, ये क्या होता है, तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पे एक इन सेंटर होता है,
इन सेंटर जो इसके इंटरनल बाइसेक्टर को मिलाने से बनता है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है। सर्कम सेंटर को याद रखेंगे, सर्कम सेंटर तीनों वर्टिसेस इक्वल डिस्टेंस पे होता है, और इन सेंटर जो होता है, ठीक है, वो तीनों साइड से, ठीक है, जैसे ए बी हो गया, ये बी सी हो गया और ए सी हो गया, इन तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है सर्कम सेंटर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर में बोला जाए एक ऐसा पॉइंट बताने के लिए कि जो तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो आप उनका क्या करेंगे, सिंपल से आप उसका जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है तीनों साइड का ड्रॉ कर दीजिए, जहाँ पे वो मिलेगा दैट विल बी सर्कम सेंटर कहलाता है। और सर्कम सेंटर जो होता है तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड नंबर में क्या दे रखा है। ओके, तो सेकेंड में क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल लोकेट अ पॉइंट इट्स इंटीरियर विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए ये बात वही है कि इसके अंदर में अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे है ना। तो ये आपको पता चुका था भी, इन सेंटर जो होता है वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस में होता है। और इन सेंटर बनेगा कैसे, तो देखिए हम इसको देख लेते हैं कैसे बनते हैं इन सेंटर। एक अगर ट्रायंगल है मेरे पास, मान लीजिए लेट्स से इट इज़ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका जो इन सेंटर होगा, ये इसको आई से डिनोट किया जाता है, इसका नाम डालते हैं ABC, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखिए इसका इन सेंटर कहाँ मिलेगा, तो इसके एंगल बाइसेक्टर को मिलाने से हमको इसका इन सेंटर मिलता है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर को हम ज्वाइन कर लेते हैं, मान लेते हैं ये एंगल बाइसेक्टर इसका है, और ये तीनों यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो और दैट इज आई, ये इन सेंटर हो गया। अब अगर हम बात करें तो ये इक्वल होगा एंगल, ठीक है। ये एंगल अगर मान लीजिए एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि इन सेंटर है और इन सेंटर का और एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर का जो ये एंगल होगा ये इक्वल होता है, ठीक है। ये बाइसेक्टर है इसका, इसको अगर ठीक है, इसको अगर हम जेड माने तो ये भी जेड हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए ये वाई है, ये एक्स है और ये जेड है, तो इसका बाइसेक्ट किया गया यहाँ पे। तो चाहे तो आप देखिए इस साइड से इक्वल डिस्टेंस पे आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से है ना ये, तो ठीक इधर कर लीजिए बाइसेक्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो इसका नाम P रख लीजिए, इसका Q कुछ भी रख लीजिए आप। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल कोंगेट हो जाएगा RHS से, ये 90 है, सॉरी RHS, हाँ RHS लग जाएगा, ठीक है। देखिए वैसे एंगल साइड यहाँ पे काम कर रहा है, तो देखिए ये एंगल इक्वल है, 90 है दोनों में, है ना, और ये भी एंगल 90 है। दूसरा ये दोनों जेड इक्वल है ना, और ये साइड दोनों में कॉमन है, IC बराबर IC दोनों साइड हो गए कॉमन। तो ये ट्रायंगल में देखिए एंगल साइड ये काम कर रहा है, तो एंगल साइड दोनों कॉन्गेट हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल से कॉन्गेट हो गया तो ये PI बराबर IQ हो जाएगा, ठीक है, IQ हो जाएगा जब ये कॉन्गेट हो गया। तो उसी तरीके से आप इसको कॉन्गेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये मिला के देख सकते हैं ये दोनों कॉन्गेट हो जाएगा, तो इसका नाम R रख दीजिए। तो इस तरीके से IQ बराबर IR हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू IR, ये हो गया सेकेंड। और थर्ड एक और हो जाएगा यहाँ पे, क्या इसको भी कॉन्गेट कीजिएगा तो ये आपको RI इक्वल टू IP हो जाएगा ना, तो IR इक्वल टू IP। तो देखिए आप इसको देख सकते हैं तीनों को, तीनों आपस में इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो ये इन तीनों से मिला के आप कह सकते हैं QI इक्वल टू PI इक्वल टू IR। तो ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 to 3 इक्वेशन से। तो हम कह सकते हैं व्हाट, दिस इज कॉन्गेंट हो गया। तो ये जो इन सेंटर होता है दैट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 साइड्स, सो कह सकते हैं ऑफ अ ट्रायंगल is equidistant from all the 3 sides of a triangle। तो इन सेंटर जो होता है
इन ट्रायंगल का, ठीक है। अच्छा, इन सेंटर मिलता कैसे बनता है, तो तीनों साइड के एंगल बाइसेक्टर को ड्रॉ करने से, जहाँ पे तीनों साइड का एंगल बाइसेक्टर मिलता है वहाँ से एक इन सेंटर मिलता है, और ये इन सेंटर जो है इसके अंदर से एक सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें जो है एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, दैट विल बी तीनों साइड को टच करके यहाँ पे एक सर्कल बन जाएगा, तो इसको इन सेंटर बोलते हैं। अच्छा, सर्कम सेंटर में क्या होता है, आप बाहर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, तीनों वर्टिसेस से पास होगा, ठीक है। सर्कम सेंटर की अगर बात करें यहाँ पे, तो एक ट्रायंगल है, अगर हम मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, इसमें अगर सर्कम सेंटर की अगर बात करें तो ये तीनों वर्टिसेस को टच करते हुए एक सर्कल बनेगा, इसको हम बोलेंगे दैट इज सर्कम सेंटर। और इन सेंटर में अंदर में सर्कल ड्रॉ होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये अंदर से सर्कल बनेगा और सर्कम सेंटर में बाहर से बनेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए थर्ड में क्या दे रखा है क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन थर्ड में जो रखा है, इन अ ह्यूज पार्क पीपुल आर कंसंट्रेटेड एट 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, इसके बारे में फिगर दे रखा है, फिगर 7.52 में देखिए, ये पार्क का एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट है। तो एक पार्क है, इसमें यहाँ पे पीपल खड़ा है, इसको मिला दीजिए तो आपको ये ट्रायंगल बन जाएगा यहाँ से ना, ABC, इट इज अ ट्रायंगल आप कह सकते हैं। अब आगे क्या रखा है क्वेश्चन, पहला तरीका, वेयर 3 डिफरेंट साइड्स ऑफ वेयर देयर आर डिफरेंट साइड एंड स्विंग ऑफ फॉर चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट साइड है ना, बच्चे के झूला के लिए इस तरीके से कह सकते हैं। नियर हुच अ मैन मेड लाइक अ सिचुएटेड, तो जहाँ पे एक आदमी जो है सिचुएटेड है। अब क्वेश्चन में क्या कर रखा है, विच इज़ नियर टू द लार्जर पार्क एंड एग्जिट, जो कि पार्ट के लार्जर पार्ट के मतलब पार्क में लार्जर पार्क को कवर कर रहा है, ठीक है, एंड एग्जिट की ओर काम कर रहा है, ये एग्जिट का काम करता है। तो अच्छा, क्वेश्चन में क्या है कि वेयर शुड द आइसक्रीम पार्लर बी सेटअप सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपुल पर्सन कैन अप्रोच इट। अब पूछा गया कि कहाँ पे ये आदमी एक आइसक्रीम वाला जो है, ठीक है, पार्लर को सेटअप करना चाहिए ताकि इसका मैक्सिमम बिक्री हो, ठीक है, जहाँ मैक्सिमम आदमी यहाँ पे आ सकता है खरीदने के लिए। तो सीधी सी बात है कि ये तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, वही तो आएगा। हिंट्स भी दे रखा है कि द पार्लर शुड बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ABC। तो इक्वल डिस्टेंस जो है तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस आपको ड्रॉ करने के लिए पता होगा, पहला क्वेश्चन में आपको बताए थे कि तीनों अगर ये वर्टिसेस है और इससे इक्वल डिस्टेंस की अगर बात करें तो हमको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो कि होता है सर्कम सेंटर। तो जो तीनों का सर्कम सेंटर जो होगा यहाँ पे, वो यहाँ पे आइसक्रीम वाला को क्या करना चाहिए, ओपन करना चाहिए आइसक्रीम, ताकि ये तीनों से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है ना। तो तीनों जो आदमी है इजीली आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें यहाँ पे कि हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कि वी शुड ड्रॉ सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल सो दैट all the 3 points people can come to buy the ice cream and there should be equidistant from all the 3 points। तो all the 3 points से equidistance का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा अच्छे से इसको क्लियर करें डायग्राम को, तो आपको यहाँ से मिलेगा, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो होगा सर्कम सेंटर दैट इज इक्विडिस्टेंस होगा तीनों साइड से। तो इसकी अगर बात करें हम यहाँ पे, तो दैट इज़ व्हाट, इसको हम वो मान लेते हैं यहाँ पे, सर्कम सेंटर को और से नोट करते हैं, इन सेंटर को आइस नोट करते हैं, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि, ठीक है, आइसक्रीम पार्लर शुड बी ओपन एट कहाँ पे, सर्कम सेंटर, ऑफ द ट्रायंगुलर पार्क ऑफ द ट्रायंगुलर पॉइंट, है ना। ज्वाइनिंग में या फिर कह सकते हैं फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ABC ऑन अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ABC
को ज्वाइन कर मतलब ABC को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल ABC बनता है, तो इनका जो सर्कम सेंटर होगा, ठीक है, वहाँ से ये तीनों आदमी इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएगा, तीनों पॉइंट्स, तो वहाँ पे आइसक्रीम पार्लर खोल सकता है अपना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कहाँ पर होना चाहिए। अब अच्छा, ये सर्कम सेंटर आप बनाते कैसे हैं, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा AB BC एंड AC, है ना, एंड AC। उसके बाद ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB BC एंड AC। तो तीनों को हम ड्रॉ कर दिए। अच्छा, ड्रॉ करने के बाद क्या होगा यहाँ पे, द पॉइंट ऑब्टेन दैट इज O सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ABC, that is O is from all the points ABC, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस पे होगा। तो ये बात आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में क्या दे रखा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है, कंप्लीट द हेक्सागोनल एंड स्टार शेप्ड रंगोलीज। उसके बाद क्या रखा है, इन द फिगर गिवन ये, बाय फिलिंग दैम विथ मेनी इक्विलेटरल ट्रायंगल्स साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रॉ करना है जिसका साइड 1 सेंटीमीटर हो, एज यू कैन, तो जितना हो सके पॉसिबल उतना डालना है। काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस एंड विच हैज़ द मोर ट्रायंगल। मतलब क्या हुआ कि इसमें कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल हम डाल सकते हैं जिसका साइड जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके से रंगोली दे रखा है और इसमें हमें पुट करना है कि कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 सेंटीमीटर साइड वाला हो सकता है। क्योंकि इसका जो साइड है 5 सेंटीमीटर है ना, तो इसमें कितना ट्रायंगल हम डाल सकते हैं, इस तरीके से आपको समझना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं इसमें ट्रायंगल कितने बन रहे हैं और फिर 1 सेंटीमीटर वाला कितने डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम कंप्लीट करते हैं। पहले यहाँ पे गिवन है मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर साइड है, ठीक है। इसको थोड़ा अगर कंप्लीट करें तो हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं, इसका डायगोनल ये यहाँ से और इसको यहाँ से अगर हम जोड़ दें सबको तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ हम देखिए इसमें कितना ट्रायंगल बन चुका है। तो अगर हम इसमें काउंट करें ना तो ये होगा आपको 1 2 3 4 5 6 बन गया, ठीक है। तो 6 ट्रायंगल इसमें कंप्लीट बन पा रहा है, ठीक है, यहाँ से। तो अगर हम बात करें इसमें तो 6 ट्रायंगल को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए ये सब एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि इक्वल है ये सब, है ना, तो इक्वल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 6 बन गए, 60 60 60, ये दोनों इक्वल हो गए यहाँ से। तो सब ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। तो टोटल एरिया कितना हो गया यहाँ पे, तो टोटल एरिया, अच्छा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, √3/4 इंटू ए कितना 5 का स्क्वायर। अच्छा कितने टोटल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको 6 से गुना भी करना होगा, ठीक है, यहाँ पे। तो √3/4 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 6, तो ये कट जाएगा वहाँ से, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, है ना। तो ये हो गया 3/3, दैट इज 3√3 इंटू 25/2, तो कह सकते हैं 75√3/2 हो जाएगा। ये टोटल एरिया आपको आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा इसमें हमको कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल 1 सेंटीमीटर वाला पुट कर सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर है ना, मान लीजिए n इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पुट कर सकते हैं जिसका एरिया जिसका साइड 1 सेंटीमीटर होगा, तो n इंटू √3/2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा, इक्वल टू 5√3/2, ठीक है। सॉरी √3/4 इंटू साइड होता है, ठीक है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर 1 होगा, इक्वल टू 75√3। तो देखिए इसमें कटेगा कुछ तो हम कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तो ये आपको n इक्वल टू निकालना है, इसको उधर कर लीजिए ना इस तरीके से। वैसे काट तो यहाँ भी सकते हैं आप, लेकिन आप ऐसे मत कीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनर हो सकता है आपका मार्क काट ले। तो 75√3/2 और इसके साथ ये 4 नीचे में तो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे ना, और 3 ऊपर में ही नीचे आ जाएगा और बाकी n रह जाएगा यहाँ पे। 1 का तो कोई मतलब ही नहीं, 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। ये कट जाएगा आपको यहाँ से, 2 से 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 75 2 जा 150 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपको
150 ट्रायंगल कैन बी इंसर्टेड इन दिस हेक्सागोनल, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 150 इन हेक्सागोनल फिगर में। अब अगर हम दूसरा फिगर की बात करें ना, तो दूसरा फिगर में हमको दे रखा है यहाँ पे क्या, वो फिगर देख लेते हैं दूसरा क्या फिगर। तो दूसरा ये फिगर है, इसको तो हम ज्वाइन कर लेना। तो फिर देखिए ज्वाइन करने के बाद क्या इसका डायग्राम बनता है। तो इनको हम इससे ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं, इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए कितना फिगर बन गया 6। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 12 इसमें आ रहा फिगर, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं। तो इसमें 12 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा है। इसमें जो टोटल एरिया होगा वो कितना आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसको काउंट करें तो टोटल एरिया इक्वल टू 12 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर, मतलब 5 के स्क्वायर। ये तो एक ट्रायंगल का एरिया हो, ठीक है। इंटू 12 कर दिया, 12 आ गया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आएगा 1 सेंटीमीटर वाला, तो निकाल लेते हैं n इंटू √3/4 इंटू a स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 12 इंटू √3/4 इंटू 25। तो आप डायरेक्ट देखिए क्या क्या कर रहा है, उसको हम काट लेते हैं, ठीक है। √3 से √3 कट जाएगा और बाकी 4 से 4 कट जाएगा नीचे में। देखिए इसमें नीचे नीचे करता है, ऊपर ऊपर करता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो इधर नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, इसलिए। तो n इक्वल टू आपको कितना आ गया 12 इंटू 25। इट मीन्स आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 300। तो ये n इक्वल टू 300 आ रहा है, ठीक है। तो आपको पूछा गया किस में ज़्यादा ट्रायंगल अड़ेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर लाइक व्हाट, ट्रायंगल triangular shape or star shape is 300 and the number of equilateral triangle in the shape of hexagon in that is 150। तो आप कह सकते हैं कि इसमें 150 हटेगा, इसमें 300, और टोटल किस में ज़्यादा हट रहा है ना, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे स्टार शेप में हैज कितना ट्रायंगल ज़्यादा है, मोर ट्रायंगल। और कितना ज़्यादा हो गया, तो आप 300 में से 150 को माइनस कर सकते हैं। इट मीन्स 150 ट्रायंगल है ना, मतलब स्टार शेप में डबल ट्रायंगल होता है जितना हेक्सागोनल में था, ठीक है। तो कितना मोर है 150 मोर ट्रायंगल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में भी आया होगा कैसे सवाल ये सॉल्व होता है, इस तरीके के सवाल को, ठीक है, कैसे करना है। तो आगे हम चलेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं अब इसमें। आई होप ये खत्म हो गया एक्सरसाइज। तो फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को देखिए कोई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं ना, कह सकते हैं कि कौन सा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन चाहिए आप लोग को, ठीक है। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। और अगर नहीं भी आ रहा तो बता दीजिए क्यों नहीं आ रहा पसंद, क्या आपको प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, ठीक है। तो नीचे में व्हाट्सएप नंबर भी दिया रहता है, तो इससे हमको समझ में आया कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके का वीडियो आप लोग को चाहिए। तो ऐसा ही हम ट्राई करेंगे देने का। थैंक यू, मस्त रहिए आप लोग भी।